कि हम लोगों ने इस दौरान 33 लाख मामलों का निस्तारण करके गरीब को न्याय दिलाने का काम किया है और उसके साथ सरकार खड़ी रही है। सरकार की कार्रवाई का परिणाम है कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के माध्यम से 64,000 एकड़ लैंड को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का काम भी किया गया। आज उसमें प्रदेश में निवेश आ रहा है, लेकिन अभी भी एक चैलेंज है हम लोगों के सामने, और चैलेंज वही सरकार ने इसके लिए डबल इंजन की सरकार ने फिर इसमें और व्यवस्था की है कि गांव में ग्राम सचिवालय होगा। ग्राम सचिवालय में ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई की हम सुविधा देंगे और गांव में ही गांव के लोगों को बैंक की सुविधा भी देंगे। गांव में ही जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सभी गांव में ही उसे उपलब्ध हो जाने चाहिए। ऑनलाइन ये सुविधा गांव में उन्हें प्राप्त हो। ज्यादातर ग्राम पंचायतों ने इस कार्य को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। और दूसरा, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना। अब पैमाइश में मनमानापन नहीं चल सकता कि गरीब को थोड़ा सा घुमा दो तो एक गरीब का हम कोई मार ले। ये तो सारे के सारे हम सैटेलाइट के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करेंगे कि 1 इंच लैंड भी किसी गरीब की मारी नहीं जाएगी, और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार आगे बढ़ चुकी है। हम लोगों ने पहले ही मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में रख करके, यद्यपि किसी जनहानि की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन उस परिवार को मुआवजा मिल सके, मुआवजा देने के लिए ऐसे लोगों को हम लोगों ने पहले व्यवस्था कर दी है। और वह 5 लाख रुपए का हम तत्काल उन लोगों को आपदा राहत कोष से धनराशि भी उपलब्ध करवाते हैं जो लोग मानव वन्य जीव संघर्ष के शिकार होते हैं। अनंत संभावनाओं को समेटे हुआ यह बहराइच जनपद घाघरा और सरयू नदी के तट पर स्थित है। खेती उपजाऊ है, अत्यंत उर्वरा भूमि है, पर्याप्त वन संपदा है। ककनिया यहां पर एक वन्य जीव का अभ्यारण्य भी है, पर्यटन की अनंत संभावनाएं हैं। और अब तो बहराइच में उनका मेडिकल कॉलेज भी बन गया है, और बहराइच में महाराज सुहेलदेव का बचत विजय स्मारक भी बनकर के तैयार हो गया है, जिसको कुछ ही दिनों में लोकार्पण की कार्रवाई संपादित होगी। बहनों और भाइयों, ये वही जनपद है जो पहले अव्यवस्था और अराजकता का शिकार हुआ करता था। आज बहराइच में कोई अव्यवस्था नहीं फैला सकता। हमारी गौरव गाथा विरासत के साथ जुड़ती है, विरासत विकास के साथ जुड़ता है। विरासत और विकास की अद्भुत गाथा का ही एक नया रूप है बहराइच का, जहां मेडिकल कॉलेज भी बन गया है और साथ साथ हमने बहराइच का बाईपास भी स्वीकृत कर दिया है। बहराइच में एक नया बाईपास भी होगा। नेपाल से कनेक्टिविटी को आसान कर लिया है, और यहां पर जो कतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग है, इसको टूरिज्म की दृष्टि से इको टूरिज्म के एक नए हब के रूप में विकसित करने के लिए कोई भी लखनऊ से आएगा, 1-1.25 घंटे की दूरी पर बहराइच में महाराज सुहेलदेव के विजय स्तंभ के प्रति नमन करेगा, और वहां से कतनिया घाट में इको टूरिज्म का आनंद लेकर के यहां पे ढेर सारे रोजगार को आगे विकसित करने में अपना योगदान देगा। और उसी योगदान के प्रति आप सबके सहयोग के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे ये वही जनपद है जिस जनपद की 2017 के पहले जो जनपद की यहां पे जो जीडीपी थी
वह इस जनपद की मात्र 6,934 करोड़ थी। और आज जब हम 23-24 की बात करते हैं तो यह कई गुना आगे बढ़ करके 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है अकेले बहराइच की। बहराइच में इस दौरान यहां पे निवेश के भी ढेर सारे प्रस्ताव आए हैं। बहराइच में निवेश हो, अब इसके लिए लोग आ रहे हैं। निवेश का मतलब रोजगार का सृजन, आगे बढ़ना, उस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाना, और ये चीजें आज एक और सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है कि बहराइच जनपद में डबल इंजन सरकार ने 2,10,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में। इसके साथ ही 4,12,000 से अधिक गरीबों के घर में एक एक शौचालय बनाने का काम भी किया है। 1,041 गांवों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी किया है। और पूरे प्रदेश में 1,04,00,000 से भी गरीबों को हम लोग 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। और बहराइच में 66,200 से अधिक निराश्रित महिलाओं को, 1,29,000 से अधिक वृद्धजनों को और 20,000 से अधिक दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 52,800 से अधिक बेटियों को बहराइच में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यानी बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के द्वारा स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए सरकार उपलब्ध करवा रही है। बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, अब तक इस योजना में हम लोगों ने हजारों बेटियों की शादी बहराइच में की है। उत्तर प्रदेश में लगभग 4,57,000 से अधिक बेटियां इससे लाभान्वित हुई हैं। गरीब परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं। हम अब तक राशि देते थे 51,000, और अब सरकार ने तय किया है 1 अप्रैल से जब नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा तो इस नए वित्तीय वर्ष में 51,000 की राशि को बढ़ा करके मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख हम करने जा रहे हैं। बेटी की शादी के लिए सरकार 1 लाख रुपए की सहायता देने जा रही है।